सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली तो मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतर चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो DSSB का आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा होपफुली, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है जिनके माध्यम से आप इजिली क्लियर कर पाएंगे। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त हो सकती है और आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी आप बेहतर कर रहे होंगे, है ना। तो आज की वीडियो में आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जो DSSB का फॉर्म आउट हो गया है, उसका आपने फॉर्म अप्लाई तो आपने कर ही दिया होगा। जो DSSB का 2025 फॉर्म जो है आउट हो चुका है, होपफुली आपने अप्लाई कर दिया होगा। और आज मैं आपको एग्जाम पैटर्न के साथ साथ में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिनके माध्यम से आप इजीली क्लियर कर जाओगे। क्योंकि देखो, ये बात तो यही होती है ना कि एग्जाम तो फॉर्म तो हर कोई अप्लाई करता है ना, बट चलता कौन सही डायरेक्शन में, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने करता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मतलब किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो, चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं वैसी बात, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, फिर भी हम एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं ताकि हम इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, जिसके माध्यम से हो सकेगा तो आप क्लियर कर पाओगे अगर आपने उनको फॉलो किया सही तरीके से, है ना। देखो, कंपटीशन तो बढ़ रहा है क्योंकि वही इतने सारे लोग एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने सारे लोग लाइब्रेरी में बैठे बैठे टाइम को खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल तो नहीं होता। बट बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं कि कुछ लोग तो सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ 6 महीने में या 3 महीने में ही क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए स्ट्रैटेजी है जिनको अगर आपने फॉलो किया तो इजीली क्लियर हो पाएगा एग्जाम, और होपफुली वीडियो आपको मस्त लगेगा क्योंकि सारी चीजें हम उस तरीके से बताएंगे, उस वे में बताएंगे कि आपको अच्छी लगेंगी, है ना। चलते पे समझते हैं कि हमारा एग्जाम जो है वो कैसे क्लियर होगा। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से आप क्लियर कर पाओगे। अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं, अगर आप सीटेड, यूपीटेड, रीट या केवीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इजीली मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। हम डे बाय डे सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सारी बातों को आज मैं बताऊंगा। कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स में आएंगे, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितना टाइम आपको मिलने वाला है, सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम जो है इसका नोटिफिकेशन आउट चल रहा है, होपफुली आप जो है अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, साइट बहुत ही बिजी जाती है, उस टाइम पे अप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ना। तो अप्लाई आप अभी से कर दीजिएगा, टाइम जितना ही बचा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो है मार्च तक हो ही जाएगा इसका। तो आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट करो, है ना, ताकि एक अच्छा खासा स्कोर आएगा। क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर कितने मार्क्स का है, सारी बातों को डिस्कशन करने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट जो है आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, एग्जाम पैटर्न। क्योंकि अगर आप जिस राह पे चल रहे हो उस राह के बारे में ही हमको नहीं पता है कि जो है एग्जाम में आता क्या क्या है, तो हमारे लिए क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स में आते हैं। क्योंकि जब एग्जाम पैटर्न पता होता है तो आधी चीजें तो वहीं पे क्लियर हो जाती है। जैसे मान लीजिएगा, सबसे पहले हम बात करने वाले एग्जाम पैटर्न की, जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट जो वो कितने मार्क्स में आएंगे, सारी बातों को आज हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले इन्होंने बात की सब्जेक्ट की, बात कर लेते हैं कि देखो ये हमारे लिए मेन मुद्दा है। अगर हमें ये पता होगा तो आधी चीजें हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है कि हमको पढ़ना क्या है ना। कि बाकी लोग तो कमेंट करके यही रह जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पता ही नहीं होता है। फिर लास्ट टाइम वो कहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि पास हो जाए, एक ही बार में नौकरी मिल जाए, है ना। तो तैयारी आप बेहतर करो, टाइम रहते हुए तैयारी करते रहो। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला है कि जो मेंटल एबिलिटी की बात करी जाए, जो रीजनिंग है वो आती है 20 मार्क्स में। देखो, पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होगा। पेपर में 200 यानी 200 प्रश्न होंगे वहां पे, और आपको पता है कि 200 में से क्या क्या आएगा, वो मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। चलो, अब पहले बात करते हैं मेंटल एबिलिटी, यानी रीजनिंग जो आएगी वो 20 मार्क्स की आएगी। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस जो आएगी वो 20 मार्क्स में आएगी। इनके बारे में अभी ये भी बताने वाला हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है अरिथमेटिक एबिलिटी, यानी मैथ्स जो होगी वो भी 20 मार्क्स में होगी। अगर और आगे बढ़े तो जनरल इंग्लिश जो है, जनरल इंग्लिश की बात करें वो भी 20 मार्क्स में है। और आगे अगर जनरल हिंदी की बात करते हैं तो वो भी 20 मार्क्स में है। मतलब ये 5 सब्जेक्ट हैं, चाहे अगर आप मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, और अरिथमेटिक एबिलिटी यानी मैथ्स की बात करें, या फिर जनरल इंग्लिश की बात करें, या फिर जनरल हिंदी की बात करें, तो ये पांचों सब्जेक्ट जो है वो हिंदी जो है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अरिथमेटिक हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे मेंटल एबिलिटी, ये 20 मार्क्स में आपको मिलने वाले हैं वहां पे, है ना। तो टोटल जो ये क्वेश्चन देखो, इनको मिला के सारे प्रश्न कितने 100 मार्क्स में हो गए। और 100 मार्क्स जो है पार्ट बी आता है आपके सामने, यानी ये पार्ट ए में आएगा आपके सामने। और पार्ट बी की बात करी जाए तो पार्ट बी जो होगा वो भी 100 मार्क्स में आएगा। देखो, ये सारे के सारे कितना हो गया, ये 100 अलग हो गया, और बाकी 100 की बात, तो ये पार्ट बी जो होगा ये भी 100 मार्क्स में आता है। क्योंकि पेपर टोटल जो है 200 मार्क्स में होगा, है ना। 200 प्रश्न होंगे वहां पे आपके सामने। और देखो, इनमें क्या है, आप यही कहोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये 5 क्वेश्चन जो है, 5 सब्जेक्ट जो है 20-20 मार्क्स में आएंगे।
कि 100 नंबर में क्या आएगा पार्ट बी में, तो पार्ट बी में अगर हम 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर की तो सीडीपी आएगी। क्या आएगी? सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास आएगा। अब बाल विकास जो आपने सीटेट के लिए पढ़ा हुआ है, यूपीटेट के लिए पढ़ा हुआ है, सेम वही है ना। थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका इनका डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे सुपरटेट की बात हो रही है, यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी की यानी जॉब की बात हो रही थी और वो एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। अगर उसकी बात करें सीटेट वाले या यूपीटेट की बात करें तो सीडीपी है वही, टॉपिक सारे के सारे वही हैं जो आपने वहां पे पढ़े हुए, जैसे सोशलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सारे टॉपिक सारे यही रहेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। देखो 40 मार्क्स में तो ये सीडीपी आ जाएगी, बाकी जो बचा हुआ 50-60 नंबर का है वहां पे सब्जेक्ट पेडोलॉजी यानी आपके सामने कोई सब्जेक्ट पेडोलॉजी आएगी। वो हिंदी की भी आ सकती है, इंग्लिश की भी आ सकती है, वो नहीं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो है अलग अलग सीडीपी की, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, अलग अलग सब्जेक्ट की जो है पेडोलॉजी आपके सामने आएगी। समझ गए होंगे होपफुली। तो एग्जाम पैटर्न हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सामने रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है 20 मार्क्स में आएंगे। पर 40-50 नंबर की, तो 40 नंबर में बताया गया है कि जो है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मैंने इतने वीडियो दे दिए हैं आपके सामने, अगर थोड़े से भी देख लोगे, मैं मतलब एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ये तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता हूं, बट मैं कह रहा हूं कि अगर आपने थोड़े से भी वीडियो देख लिए तो वहां से एक आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी। अगर आपने ये पैटर्न देखा होगा तब भी आपके माइंड में आ जाएगा कि जो है डी ट्रिपल एस बी की बात करें तो इसके एग्जाम पैटर्न की कि ये सब्जेक्ट इतने मार्क्स में आते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि आपको किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, किन पे नहीं ध्यान देना है, कैसे पढ़ाई करनी है। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं। अब देखो, अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता है, वो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि आप पढ़े क्या, कौन सी किताब पढ़े कि हमारा जो है एग्जाम क्लियर हो जाए और हमारी नौकरी लग जाए। देखो बात करते हैं, समझते हैं चीजों को। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो वीडियो की बात करें तो मैं डे बाय डे वीडियो बना रहा हूँ, डे बाय डे डेली आपके सामने एक वीडियो आ रहा है, आपकी हिंट्स के लिए, आपकी अप्रोच डेवलप होने के लिए, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चीजें क्लियर करने के लिए, है ना। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको कोई आपको बुक्स मिल जाए जिसके माध्यम से इजीली क्लियर हो जाए एग्जाम, तो मैं आपको बात करता हूँ। देखो पहली बात तो अगर मेरा डिसीजन आप मानोगे, मेरी अप्रोच मानोगे, तो मैं बात करूंगा कि अगर आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया उसके बाद में आप मैराथन क्लास लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब आप YouTube की मदद लीजिएगा, YouTube पे जो मैराथन क्लास है टॉपिक्स वाइज, आप उन पे ध्यान देना शुरू करिए। और अगर आप 10-15 मॉक टेस्ट, जो 10-15 मैराथन क्लास देखने के बाद में, मतलब आपने पहले सर्च किया कि जो डी ट्रिपल एस बी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी जो आपको मैंने सब्जेक्ट बताए, इनके अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स को सर्च कर लीजिएगा। टॉपिक बाई टॉपिक यानी टॉपिक्स बाई टॉपिक आप क्या करेंगे, पहले आप मैराथन क्लास देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो पहले मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत लगाइए, कहीं भी चीजें क्लियर ही नहीं होंगी, है ना। पहले आप कुछ मैराथन क्लास देख लीजिएगा 10-15 दिन, उसके बाद में आप क्या करिए, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। जब आप मैराथन क्लास देख लेंगे उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि वहां से आपको ये पता चलता है कि जो है किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो मॉक टेस्ट का मतलब केवल यही होता है कि कौन से टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां से हमारी एक अप्रोच डेवलप होती है कि हाँ अब हम कर पाएंगे, है ना। जब हमें मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिलते हैं, सोच मतलब जो हमारे पढ़े हुए हैं, जो आपने मैराथन क्लास देखी हुई है, उनके जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ अब हम कर पाएंगे, है ना। तो मैराथन क्लास देखिए, पहला मुद्दा क्या है हमारा, तैयारी कहां से करनी। पहले आपने पैटर्न देख लिया, क्या देख लिया, पहले आपने पैटर्न देख लिया। सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे आप मैराथन क्लास देखना स्टार्ट कीजिए। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और अगर चाह रहे हो कि जल्दी क्लियर हो जाए तो आप उसके बाद में आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नोट्स हमारे खुद के जो बने हुए हैं वो हमारी काफी मदद करते हैं, बहुत हमारा सपोर्ट करते हैं। एग्जाम सेंटर पे जाओ तब भी हमारी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि अगर हम खुद के बने हुए नोट्स एक बार रिवाइज करके जाएंगे तो हमारा माइंडसेट अलग ही प्रकार का होता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, टाइमिंग हमको कितनी मिलने वाली है, और किन किन बातों पे हमको ध्यान रखना है कि हमारा इजीली क्लियर हो जाएगा अगर हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, है ना। अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं, आगे बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स पे क्या क्या ध्यान रखना है आपको। रिमेंबर दिस पॉइंट्स यानी पॉइंट टू रिमेंबर, यानी कि ये 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो होपफुली क्लियर हो जाएगा एग्जाम। चलो बात करते हैं। देखो पहले मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, ये बहुत छोटी सी बात है, बट अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत बड़ी बात है। देखो एक्यूरेसी का मतलब होता है, क्योंकि आपके सामने 20 क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन में स्कोरिंग तो होगा ना भाई, एग्जाम है, वहां पे लोग पढ़े पढ़े लिखे आएंगे, है ना। तो आपको स्कोर भी मेरिट भी जाएगी अच्छी खासी, तो आपको 150 तो लाने ही पड़ेंगे। मतलब अगर आपको मेरिट में जाना है तो आपको 150 तो लाने पड़ेंगे। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए,
आप ये मत सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग है तो अटेम्प्ट ही ना करें। जब आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो नंबर कहां से आएगा, है ना? मतलब कम से कम आपको 150 नंबर लाने पड़ेंगे, तब आप मेरिट लिस्ट में जा पाओगे। तो है ना? तो आपको कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि आप प्रॉपर अटेम्प्ट करके आइएगा, सोच समझ के करके आइएगा। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो 100% नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल गलत ही ना करके आ जाना, लीप लाप के बिल्कुल नहीं आना है, नेगेटिव मार्किंग है आप, है ना? सीटेड और यूपीटेड की बात है तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ कि आप सारे अटेम्प्ट करके आइएगा, बट फिर भी आप कोशिश करो कि बहुत सारे अटेम्प्ट हो जाएं, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी, कि मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाए वहां पे, क्योंकि जब आप अटेम्प्ट करोगे तब भी चीजें क्लियर होंगी, है ना? क्योंकि 150 नंबर लाने हैं तो उनके लिए आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, है ना? आगे बात करते हैं टाइम की, तो टाइम भी आपको 2 घंटे प्रॉपर मिलने वाला है, 2 घंटे प्रॉपर आपको टाइम मिलेगा। होपफुली आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले आज की वीडियो में हमने बात करी है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आपको पता हो गया कि कौन-कौन से सब्जेक्ट जो कितने मार्क्स में आएंगे, चाहे वो हम रीजनिंग की बात करें वो भी 20 मार्क्स में है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वो भी 20 मार्क्स में है, हिंदी की बात करें तो वो भी 20 मार्क्स में है, मैथ्स की बात करें तो वो भी 20 मार्क्स में है। बाकी 100 मार्क्स में इधर 40 नंबर की सीडीपी आ जाएगी और 50-60 नंबर की जो है आपके पास में सब्जेक्ट पेडोलॉजी होगी, जहां पे अलग-अलग सब्जेक्ट से आपके सामने पेडोलॉजी आएगी, टीचिंग पेडोलॉजी। क्लियर इतनी बात? उसके बाद में हमने बात करी कि जो है आपको कौन-कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, तो आपको टाइम 2 घंटे का मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है इस बार बिल्कुल भी, और हर बार होती है नेगेटिव मार्किंग, और आपको एक्यूरेसी रखनी है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, है ना? उसके बाद में सेकंड पॉइंट में हमने कौन-कौन सी बातें करी थी वो भी आपने देख ली होंगी होपफुली। सेकंड जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने बात की थी कि कौन-कौन सी किस बुक का आप सिलेक्शन करोगे। तो मैंने बता दिया आपको कि आप पहले क्या करेंगे, मैराथन क्लास देखना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगाना। देखो मॉक टेस्ट लगाइए, प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाइए, बेहतर लगाते रहो। 2 महीने आप मॉक टेस्ट लगा दो, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, है ना? उसके बाद में चाहो तो नोट्स बना लेना, और अगर आपका मन करे, है ना? क्योंकि अगर आप बनाओगे तो अगर आप सीरियस हैं चीजों को पाने के लिए, तो आप मॉक टेस्ट जो है नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहीं पे डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करो। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। टीचिंग एग्जाम से जुड़ी अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, किसी टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए तो आप भी तब भी आप मुझे कमेंट करो। आपके कमेंट का जवाब तो मिलेगा, बट 100% आपके कमेंट के अकॉर्डिंग न्यू वीडियो भी बनेगी। चलिए मिलते फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया, और टाइम वेस्ट मत करना यार, टाइम पास करने के लिए लाखों लोग हैं, आपको पता है फॉर्म अप्लाई होता है लाखों की संख्या में, उसमें सिलेक्शन कितना होता है आप खुद जानते होंगे, है ना? तो टाइम पास मत करो, टाइम का यूटिलाइज करो। ये समय आपको दोबारा समय देने के लिए नहीं आएगा कि फिर से आप कुछ काम कर लो, है ना? तो इस समय आज जा रहा है, कल दोबारा नहीं आएगा, आप इसको यूटिलाइज करो। टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो, ये कल कल ही आता रहेगा आपका, अगर आपने ऐसे सोच लिया, है ना? चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। होपफुली मस्त होंगे आप, जबरदस्त होंगे, और तैयारियां बेहतर कर रहे होंगे।